जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 10 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 10 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 10 जून के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 जून के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 10 जून के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है किसी भी रिलेशनशिप में, या तो धोखा खाने के बाद, बिट्रेयल, चीटिंग झेलने के बाद, या मुझे लगता है कि आप लोग अगर कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यस, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ सकती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी भी एंगल से हो सकती है। ओके, वैसे तो फाइनेंशियल मुझे ज़्यादा लग रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो, किसी से आपका डिवोर्स हुआ हो, तो वहाँ पर उस पर्सन को अब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो पर्सन। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। पहले ही कार्ड हर्मिट का आ गया है। इसका मतलब ये है कि या तो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्च के डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या मुझे लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा होशियार, समझदार हो चुके हैं, क्योंकि एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये आपके पार्टनर हैं, अगर ये सब चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं एंड आपके पार्टनर, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, या तो मतलब या तो ये आपको भूल नहीं पाए हैं, या तो ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि द चेरियट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पास बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एंड हो सकता है कि पहले ये थोड़े से कान के कच्चे हों। जैसे इनको कोई भड़का देता है तो ये भड़क जाते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है इसी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आई हों। या अगर ये आप ही के सिटी में रहते हैं तो भी ये आपके सामने आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप या तो काफ़ी टाइम का हो चुका है, काफ़ी पुराना हो सकता है। इस टाइम में इनको सच्चाई सामने आ चुकी हैं बहुत सारी, कि लोग किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप में दिक्कतें क्रिएट करते हैं। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से ये इनका पैशन बढ़ रहा है। अब इनको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनका पैशन भी इग्नाइट हो रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं अपने पैशन को। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है इन्होंने आपसे या तो अपना लव अभी तक एक्सप्रेस किया ही नहीं है, या तो ये आपके सामने फेक मास्क लगा कर आते हैं, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है कि ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मुझे दिखाई पड़ रही है। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई है जो आपको बताना इम्पोर्टेंट था। हो सकता है कि इनका रिलेशन किसी और के साथ था, आपको बाद में पता चला, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। बट मुझे लग रहा है कि कोई सच्चाई ऐसी थी जो इनको बतानी चाहिए थी, बट इन्होंने हाइड कर ली। अब ये सच्चाई ये भी हो सकती है कि ये आपसे कितना लव करते हैं इन्होंने छुपाया हो, या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन था, उसको वो बात भी छुपाई हो सकती है। कोई भी चीज़ हो सकती है जो इन्होंने हाइड की थी। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, देखिए यहाँ पे
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस एंड जॉब में अगर आप लोगों के मन में बहुत दिनों से कोई ऐसा आइडिया था कि जैसे आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन आप किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे। देखिए, यहाँ पे मुझे 2 कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि या तो आप लोगों के मन में कोई आइडिया था जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन शायद कर नहीं पाए हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, या आपकी चीज़ें आपके आपके जैसा आपने सोचा था उस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से आप परेशान हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई कंपनी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, या बिज़नेस भी हो सकता है, शायद आपने अपनी कंपनी में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे से आपने काम किया है, लेकिन शायद आपको रिस्पॉन्स वैसे नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए। आप, हो सकता है आपको किसी ने फंसा दिया हो, ओके, या आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बट यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आने का ये भी मतलब हो सकता है कि आप शायद किसी कोर्ट केस में फंस गए हों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि फ़िलहाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, एंड आप डिवाइन से जस्टिस मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओ माई गॉड, एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या बिल्कुल टक्कर की पर्सनालिटी हैं। ना आप झुकते हैं ना वो झुकते हैं, ना आप कम हैं ना वो कम हैं। मतलब कम इन द सेंस कि जैसे कि आप देखने में या तो बड़े गुड लुकिंग हैं, तो आपके पार्टनर भी कम नहीं हैं। एंड आप लोग अगर इगोइस्ट हैं तो वो भी उतने ही हैं। आपको अगर अपने टैलेंट का आइडिया है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, तो आपके पार्टनर भी। तो वही चीज़ है कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप लोग हाई लेवल के सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग एक दूसरे को बहुत तगड़ी टक्कर देते हैं। अब यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपके मन में बहुत कुछ है जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये एनर्जी हो सकता है उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा है जिसमें आपके पार्टनर ने आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड भी थे, तो आपके पार्टनर आपको लव तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन शायद ये इतने इगोइस्ट थे, इतने प्राउड थे, जिस वजह से इन्होंने आपको सच सच कभी बताया ही नहीं कि इनके दिल में आपको लेके कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। वो चीज़ अब इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो चीज़ छुपाई गई है, जो दिल में फीलिंग्स हैं, वो अब परेशान कर रही हैं, एंड यहाँ पे इनको गुस्सा भी आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हेल्थ में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, एंगर इश्यूज़। ओके, माइंड में जो बर्डन है, जो गुस्सा है, जो एंग्जाइटी है, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। बेटर है कि आप लोग किसी से कंसल्ट कर लें, किसी से बात कर सकते हैं। अपने मन में आपके जो भी पेन है उसको अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन अगर आप लोग लंबे टाइम तक अपनी पेन को हाइड करते हैं तो फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर के नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 8396। ओके, मतलब 369। ओ माय गॉड, 369 टेस्ला कोड होता है, तो ये नंबर बहुत ही अच्छा होता है। हो सकता है कि आप लोगों को 333, 999, 666, 888 दिखाई पड़ रहा हो। यस, देखिए 888 का तो सीधा सा मतलब होता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है। ओके, यस। 666 का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आपके पास आना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। बाकी के नंबर्स के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो है आपसे, जो इन्होंने या तो आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, या इन्होंने किसी और की बातों में आकर के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गिल्ट है इनके अंदर, ये इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रुला रहा है। यू कैन सी कि जब किसी इंसान से खुद से गलती हो जाती है तब उसको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे खुद को पनिश करे। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में इतना हैवी बर्डन है जिसको कंट्रोल कर पाना अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।
मुझे लगता है कि ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो। ओके, तो ये चाहते हैं सबके साथ चलना, किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सबके साथ मिलके एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ भी। एंड हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम वेस्ट कर दिया है, ये वेट करते रहे कि शायद आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस हैं। मतलब ये यही सोचते रहे कि आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने, यस यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने आपसे बर्डन की बात की थी एंड कार्ड आ चुका है बर्डन का। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी और के कहने में चलते रहे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कान के कच्चे हो सकते हैं, इनको किसी ने पपेट की तरह यूज़ किया है, कठपुतली की तरह, जैसा चाहा वैसा नचाया, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि आप लोगों के बीच में ऐसी कंडीशन आ गई है, इन्होंने अपने ट्रू लव को खो दिया है। तो यस, मुझे यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है कि आपके पार्टनर को आपकी रियल वैल्यू पता चल चुकी है, इनको समझ में आ गया है कि आप इनके लिए कितना मैटर करते हैं। ओके, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। आज मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। अगेन यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप लोगों के पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंट होकर के बात आपको करनी है। ओके, एंड अपनी पावर में रहना है, तो आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। एंड यहाँ पे कार्ड नंबर 5 आ चुका है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई होप इट्स विजिबल, इफ़ नॉट देन आई एम यस। सेलिब्रेशन। ओके, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। देखिए, मुझे यहाँ पे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप रेडी हैं टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स, अपनी लाइफ में नई और एक्साइटिंग चीज़ें लाने के लिए। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयार हैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।